Hello everyone. Today we are going to start class 8 geography lesson number 6 which is human resources. Human मतलब आदमी, resources मतलब संसाधन. तो चैप्टर का नाम है मानव संसाधन. तो let's start in this chapter. We are read about the humans and its resources के बारे में हम इस चैप्टर में हम रीड आउट करेंगे. तो देखो स्टूडेंट्स क्या है हमारा चैप्टर. तो फर्स्ट पैराग्राफ इज पीपल आर ग्रेटेस्ट रिसोर्स ऑफ द नेशन. जो लोग होते हैं राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं. Nature's bounty becomes the meaningful only the when people find it useful. If the people with their demands, abilities and make them resources. तो ये जो होती है ना, ये प्रकृति सिर्फ लोगों की तभी महत्वपूर्ण होती है, लोगों की देन होती है जब लोग उसे अपने लिए उपयोगी बनाते हैं, उसको अपने लायक बनाते हैं. सो द ह्यूमन रिसोर्स इज द फाइनल रिसोर्स. लोग उसको अपनी मतलब योग्यताओं के आधार पर अपने हिसाब से बदलते हैं. तो इस तरीके से जो मानव संसाधन होते हैं उसको लास्ट संसाधन बोला जाता है. हेल्थी, एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड पीपल डेवलप रिसोर्सेज एज पर देयर नीड. जो शिक्षित होता है, स्वस्थ होता है और जो प्रेरित आदमी होता है वो अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से इन सबको चेंज करता रहता है. ह्यूमन रिसोर्सेज आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वर्ल्ड लाइक अदर रिसोर्सेज. अन्य संसाधनों की तरह जो ह्यूमन रिसोर्स है वो भी पूरे उसमें बटा हुआ है, अच्छे तरीके से हर जगह बटा हुआ है. They differ in their educational level, sex, age and their numbers and characteristics also keep changing. तो ये अपने लिंग, आयु और शिक्षा के आधार पर मतलब कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है. इनके लक्षण बदलते रहते हैं, नंबर्स चेंज होते रहते हैं. आगे देखो बच्चों, हम क्या करेंगे. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल. पीपल को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. द वे इन विच द पीपल आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस टर्म एज द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. तो जो धरती है, धरती के ऊपर जिस प्रकार से लोग फैले हुए हैं तो उनको जो है ना जनसंख्या के प्रतिरूप, द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जनसंख्या वितरण के प्रतिरूप के हिसाब से उनको काउंट किया जाता है. मोर देन 90% वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स नियरली 10% ऑफ द लैंड सरफेस. जो विश्व की जनसंख्या का जो 90% है वो भूपृष्ठ पर रहता है और जबकि जो 30% है वो उस पर निवास करते हैं. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल ऑन द अर्थ एक्सट्रीमली अनइक्वल. तो धरती के ऊपर जो जनसंख्या है वो बिल्कुल उनका वितरण जो है बिल्कुल असमान है. सम ऑफ द रीजन्स आर क्राउडेड एंड सम ऑफ द टाइनली पॉपुलेटेड. कुछ रीजन्स जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा बड़े मतलब घने आबाद जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं और कुछ ऐसे रीजन जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं. तो द क्राउडेड रीजन जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं वो कौन कौन से हैं. साउथ एंड साउथ एशिया एंड द यूरोप एंड नॉर्थर्न अमेरिका. तो वो हैं और ये साउथ एशिया हो गया हमारा ये, या फिर ये हो गए यूरोप हो गया, उत्तर पूर्वी अमेरिका हो गया. यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं. और वेरी फ्यू पीपल रिसाइड इन द हाई लैटिट्यूड रीजन, ट्रॉपिकल रीजन, हाई मेंटेन एंड फॉरेस्ट इक्वेटर. और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं. तो वो कौन से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो गए, ट्रॉपिकल रीजन हो गए, वन हो गए या पर्वत क्षेत्र हो गए. वहाँ पे जो है ना बहुत कम लोग रहना स्टे कर पाते हैं. आगे देखो स्टूडेंट्स, मोर ऑफ द पीपल, मैनी मोर पीपल लिव इन द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर ऑफ द साउथर्न इक्वेटर. जो मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग होते हैं वो कहाँ रहते हैं, वो साउथर्न इक्वेटर वगैरह में रहना स्टे करते हैं. वित्र मतलब दक्षिण की ओर रहते हैं. ऑलमोस्ट 3 इक्वेटर्स ऑफ द वर्ल्ड पीपल लिव इन द 2 कॉन्टिनेंट एड्स एंड अफ्रीका. तो जो पूरी जनसंख्या के 3/4 जो लोग होते हैं वो 2 महाद्वीपों में रहते हैं, अफ्रीका और एशिया में रहते हैं. 60% ऑफ द वर्ल्ड पीपल लिव इन द 10 कंट्रीज. जो 60% लोग हैं वो 10 देशों में रहते हैं. तो ऑल ऑफ देम हैव एन 100 मिलियन पीपल. इसमें क्या है, इन देशों में 10 करोड़ से भी अधिक लोग रहते हैं. 10 कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे लोग रहते हैं और वो कहाँ कौन सी कंट्रीज़ हैं वो भी हम पता करेंगे, अभी हम आगे रीड आउट करेंगे. उनमें 10 मिलियन 100 मिलियन से भी ज़्यादा लोग वहाँ पे रहते हैं. आगे है स्टूडेंट्स डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन की क्या डेंसिटी है वो देखो. पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ अ नंबर. देखो डेंसिटी मतलब उसका घनत्व, उसका घनत्व कहता है पॉपुलेशन का, हमारी जनसंख्या का. तो पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस. तो जो किसी एक क्षेत्र के रहने वाले लोगों की संख्या का घनत्व होता है. इट इज़ जनरली एक्सप्रेस्ड एज अ स्क्वायर इन किलोमीटर. इसको हम साधारणतः प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से हम कह सकते हैं. द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑन द अर्थ इज़ 45 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर. हम इसकी एवरेज जो औसत निकालेंगे वो 45 व्यक्ति के हिसाब से 1 वर्ग किलोमीटर निकलेगी. सेंट्रल एशिया हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी फॉलोड बाय द ईस्ट एंड द साउथ एशिया. तो जनसंख्या जो घनत्व होता है दक्षिण मध्य एशिया का, इसके पश्चात जो पूर्वी एशिया है उससे बहुत ज़्यादा सर्वाधिक निकला, मतलब सबसे ज़्यादा वहाँ पे पॉपुलेशन निकली है.
सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन उस जगह पे निकली है हमारी। आगे देखो बच्चों की, अब हम क्या फैक्टर्स होते हैं उसके बारे में हम रीड आउट करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से ऐसे कारक हैं, तो देखो कौन कौन से कारक हैं। सबसे पहला है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी क्या होता है, टोपोग्राफी को बोलते हैं, टोपो मतलब स्थल, ग्राफी मतलब कृति, तो स्थलाकृति के बारे में अब हम पढ़ेंगे। पीपल ऑलवेज लाइक टू लिव इन द प्लेन्स रादर ऑन द माउंटेन्स एंड प्लेट्यू बिकॉज दिस एरिया आर सुटेबल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, फार्मिंग एंड सर्विस एक्टिविटीज। तो जो मोस्टली जो लोग होते हैं, लोग सदैव पठारों और पर्वतों की तुलना में मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे खेती, निर्माण और सेवा आदि क्रियाएं के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त होता है। The Ganga Plains, the most dense populated and the area of the world, mountain like Alphas, Andes and Himalayas thinly populated। तो गंगा के मैदान में जो विश्व के सबसे अधिक घने वाले क्षेत्र में से एक है, जहाँ पे अल्पस, एडीज एंड द हिमालय पर्वत बसे हुए हैं। अब हम इसका सेकंड मेन पार्ट करेंगे। हम सेकंड है हमारा क्लाइमेट। तो क्लाइमेट देखो, पीपल जनरली अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट दैट आर वेरी हॉट एंड कोल्ड लाइक द पोलर रीजन ऑफ रशिया, सहारा डेजर्ट एंड अंटार्कटिका एंड द कनाडा। तो जलवायु के हिसाब से क्या होता है, लोग जो होता है ना, मतलब जो सामान्य रूप से गर्म जलवायु, अत्यधिक ना गर्म हो ना ठंडी हो, जैसे कि सहारा मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा या अंटार्कटिका में रहने से मतलब बचते हैं लोग, जहाँ पे ऐसा क्लाइमेट होता है। उसके बाद है मृदा की, मिट्टी के ऊपर कैसे लोग डिपेंड करते हैं, सॉइल के ऊपर। तो फर्टाइल सॉइल प्रोवाइड स्टेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। जहाँ पे फर्टाइल सॉइल होगी, उपजाऊ मिट्टी होगी, वहाँ पे कृषि के लिए बहुत अच्छी सॉइल होती है। फर्टाइल प्लेन्स लाइक गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र इन इंडिया, Chaz, Jinga and Huanga in China and Nile in Egypt and the densely populated region। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, मिस्र की नील एंड चीन में हवांग ही, चिंगा, जिया नदी के उपजाऊ मैदान, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्षेत्र अच्छे से बसे हुए हैं। अब देखो वाटर भी हमारे लिए कितना उपयोगी है, जनसंख्या का मतलब इफेक्ट करता है पॉपुलेशन को। तो पीपल रेफर टू लिव इन द रीजन वेयर फ्रेश वाटर इज अवेलेबल। लोग वहीं रहना पसंद करते हैं जहाँ पे अच्छा जल मिले। द रिवर वैलीज of the world are thickly populated while desert have thin populated। जो यह विश्व के नदियाँ वाले घटे क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, लोग ज़्यादा बसे हुए होते हैं। मरुस्थल के अलावा जहाँ पे रेगिस्तान होता है, उसके अलावा लोग वहाँ पे ज़्यादा बसे हुए होते हैं। आगे है मिनरल्स मतलब होता है बच्चों खनिज के बारे में पढ़ो। रीजन्स विद द मिनरल रिजर्व विद द मोर पॉपुलेटेड। जो इसके खनिज होते हैं वो ज़्यादा पॉपुलेटेड होते हैं, वहाँ पे लोग ज़्यादा होते हैं। डायमंड माइंस ऑफ साउथ अफ्रीका डिस्कवर ऑयल मिडल कोस्ट द ईटिंग ऑफ द पॉपुलेशन इन द रीजन। तो दक्षिण अफ्रीका के हीरो की खान या मध्य पूर्व में तेल के खोजे। तो यहाँ पे जो होते हैं लोग रहने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, लोग यहाँ रहना चाहते हैं। आगे है सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर। तो कौन कौन से अब सोशल फैक्टर है, कौन से कल्चरल फैक्टर है, कौन से इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। तो देखो सबसे पहले है सोशल मतलब आर्थिक फैक्टर्स, कौन कौन से आर्थिक कारक कौन कौन से हैं। रीजन ऑफ द बेटर हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी आर मोर डेंसली पॉपुलेटेड लाइक पुणे। तो औद्योगिक क्षेत्र जहाँ पे रोजगार अच्छे हो, वहाँ पे अवसर प्रदान करते हैं, लोगों की बड़ी संख्या इन क्षेत्रों की तरफ आकर्षित होती है, जहाँ पे उन्हें अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छी क्वालिफिकेशन मिले और जहाँ पे उन्हें अच्छे से जल्दी से जॉब मिल जाए, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा होते हैं। जैसे कि मुंबई, जापान, उसका मतलब यहाँ पे क्षेत्र में ज़्यादा बसते हैं वो लोग। आगे है कल्चरल मतलब सांस्कृतिक। तो अब हम देखो संस्कृति के बारे में। प्लेसेस विद द रीजन ऑफ द कल्चरल significance attract people, Jerusalem, वाराणसी एंड द वेंटिकन सिटी इन सम ऑफ द एग्जाम्पल। तो ये जो है, जैसे धर्म के क्षेत्र के हिसाब से वाले जो क्षेत्र है, वहाँ पे लोग ज़्यादा आकर्षित है, जैसे वाराणसी, वेटिक सिटी, यहाँ पे लोग इसके एग्जाम्पल्स हैं ये। आगे इकोनॉमिक, तो सामाजिक आधार पर देखो कौन क्या होता है इकोनॉमिक। तो इंडस्ट्रियल एरियाज प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द अपॉर्चुनिटीज, लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर अट्रैक्टेड दीज एरिया। मुंबई इन इंडिया एंड ओसाका इन जापान वर टू डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। तो अच्छे आवास और शिक्षा वाले स्थल, जहाँ पे अच्छे से जल्दी से उन्हें शिक्षा प्राप्त हो जाए, वहाँ पे लोग ज़्यादा बसना पसंद करते हैं, वहाँ पे लोग अच्छे से रहना पसंद करते हैं। तो ये थे बच्चों की, ये फैक्टर्स थे सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर्स, जहाँ से लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। आगे हम रीड आउट करेंगे कि पॉपुलेशन में कॉन्टिन्यूसली जो चेंज आ रहा है, पॉपुलेशन की जो परिवर्तन आ रहा है, वो चीज़ हम पढ़ेंगे। द पॉपुलेशन चेंज मीन्स द चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग द स्पेसिफिक टाइम। तो ये जनसंख्या जो परिवर्तन होता है वो किससे होता है, वो बताता है कि जो लोग हैं किस हिसाब से लोगों की संख्या परिवर्तित हो रही है। इट्स वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ नॉट बीन स्टेबल। जो विश्व की संख्या होती है वो कभी भी स्थिर नहीं होती है। इट इज़ हैज़ इंक्रीज मैनीफोल्ड एज सीन इन द फिगर 6.3।
तो हम जैसे कि फिगर ये जो तुम्हें 6.3 फिगर दे रखी है, तुम इसमें देख सकते हो कि जो कई गुना जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। देखो इस फिगर में पहले हमने क्या देखा, यहाँ पे 1 था, फिर वो 2 हुए, 2 से 4 हुए, फिर वैसे बढ़ते बढ़ते देखो कितनी सारी पॉपुलेशन बढ़ गई है। तो इस तरीके से जो पॉपुलेशन है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, वो रुक नहीं रही है। दिस इज अ फैक्ट ड्यू टू द चेंज इन द नंबर ऑफ बर्थ्स एंड द डेथ्स। इससे क्या होता है, जन्म और मृत्यु के जो परिवर्तन हो रहा है वो सब कुछ हमें दिखाई दे रहा है। फॉर एन एक्सट्रीमली लॉन्ग ऑफ अ पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री अंटिल द 1800 एज द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन ग्रू स्टेडली बट स्लोली। तो मानव इतिहास में प्रारंभ से लेकर सन 1800 तक विश्व की संख्या जो है वो धीरे धीरे बढ़ी। लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन वर बोर्न बट दे वर डाइड अर्ली। बहुत इस दौरान क्या वो बहुत ज़्यादा बच्चों ने जन्म लिया पर वो जल्दी ही मर गए। दिस इज़ बिकॉज दे वर नो प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़, क्योंकि वहाँ पे अच्छी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं हुआ करती थी। एडिकेट फूड वॉज अवेलेबल फॉर द पीपल। जो पर्याप्त भोजन होता है वो भी लोगों को नहीं मिल पाता था। फार्मर्स वर नॉट एबल टू प्रोड्यूस सफिशिएंट मीट टू द फूड रिक्वायर्ड ऑफ द पीपल। और जो किसान थे वो लोगों के लिए जो पूरा प्रॉपर भोजन होता है वो नहीं बना पाते थे, वो नहीं उगा पाते थे। हैंस द टोटल इंक्रीज इन द पॉपुलेशन वाज वेरी लाई लो, जिसकी वजह से जनसंख्या थी ना उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ गई, बहुत ज़्यादा जनसंख्या में कमी आ गई, बहुत कम लोग जो है जीवित रहने लगे। द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन रीच 1 बिलियन इन 1820। विश्व की संख्या 1804 में 1 अरब हो गई थी। एंड 150 ईयर्स लेटर अर्ली 1970 वर्ल्ड्स पॉपुलेशन रीच 3 बिलियन। अब हम उसके बाद 150 साल बाद उसकी पॉपुलेशन उसके 3 अरब पहुंच गई। एंड दिस इज जनरली पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इससे क्या हो रहा है, जनसंख्या जो है लगातार बढ़ती हुई जा रही है। तो लेटर मतलब हमारी पॉपुलेशन की जो इंक्रीमेंट है वो रुक नहीं रही है एंड कॉन्टिन्यूसली वो इंक्रीज हो ही जा रही है। और लेस द 30 ईयर्स पॉपुलेशन डबल 6 बिलियन इन 1999। तो बस 30 से 40 वर्ष के अंदर 1999 में जो विश्व की संख्या थी वो 6 अरब हो गई। द मेन रीजन दिस इज ग्रोथ दैट वाज द बेटर फूड सप्लाईज एंड द मेडिसिन डेथ रेट्स वर रिड्यूसिंग वाइल द नंबर ऑफ बर्थ्स स्टिल रिमेन हाई। तो इसका क्या हुआ कि इससे जनसंख्या विस्फोट भी कहा जाता है। इसी का वृद्धि का मुख्य कारण यह था कि जो खाद्य थी वो पर्याप्त मात्रा में जो नहीं मिल पाती थी। बर्थ usually measured using the birth rate that the number of the living birth 1000 people, deaths are generally measuring death rate and number of death 1000 people। तो ये क्या होता था, जो जन्म की स्तर होती थी, जन्म दर को जन्म दर से आंका जाता था, प्रति 1000 व्यक्तियों में जीवित जन्मों की संख्या को मापा जाता है। इसी प्रकार से मृत्यु दर को 1000 व्यक्तियों की मृतकों की संख्या के हिसाब से मापा जाता था। माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड द पीपल इन एंड आउट ऑफ द रीजन। तो किसी क्षेत्र में आने जाने को प्रवास कहा जाता था। पीपल इन एंड आउट मतलब कहीं पर आना और कहीं पर जाने को हम क्या बोल सकते हैं, माइग्रेशन उसको बोलते हैं हम। माइग्रेशन बर्थ एंड डेथ्स आर द नेचुरली कॉजेज ऑफ द चेंज ऑफ द पॉपुलेशन। तो जन्म और मृत्यु जो है ना वो जनसंख्या परिवर्तन का एक कारण ही है। द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट कंट्रीज द टर्म द नेचुरल ग्रोथ रेट। तो जो वृक्ष की जो जन्म दर है और जो मृत्यु दर है, इसके बीच में प्रकृति की जो वृक्ष जनसंख्या दर है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है, ग्रोथ रेट बिल्कुल इंक्रीज हो रहा है। द पॉपुलेशन इंक्रीज विद द मेनली बिकॉज ऑफ द रैपिड। तो जो बर्थ रेट जो विश्व की संख्या है ना वो वृद्धि की बहुत ज़्यादा हो ही जा रही है, मतलब मरने की स्तर से उसकी जो ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा हो रही है। अब देखो बच्चों क्या है कि देखो हमें फिगर से इन्होंने बताया है कि किस तरीके से पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर बर्थ रेट ज़्यादा होएगी तो क्या होएगी, पॉपुलेशन इंक्रीज होएगी। अगर बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही सेम होएगी मतलब हमारी पॉपुलेशन बैलेंस रहेगी। अगर हमारी बर्थ रेट कम है और डेथ रेट ज़्यादा तो ऑब्वियस सी बात है पॉपुलेशन हमारी डिक्रीज होएगी। तो आगे देखो बच्चों, माइग्रेशन इज द अनदर फैक्टर चेंजिंग पॉपुलेशन साइज। तो प्रवास भी एक दूसरा कारण है जिससे कि हम पॉपुलेशन की साइज को चेंज कर सकते हैं। पीपल में मूव विद इन द कंट्री और बिटवीन अ कंट्री। जो लोग हैं वो किसी अन्य देश या उसी देश के एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं। इमिग्रेंट्स पीपल हु लीव कंट्री एंड इमरजेंट दोज हु अराइव इन द कंट्री। जो इमिग्रेंट होते हैं, अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं, और उत्प्रवासी वे होते हैं जो देश को छोड़ जाते हैं। तो एमरजेंट मतलब अप्रवासी, इमिग्रेंट मतलब उत्प्रवासी।
तो कंट्रीज लाइक यूएसए, ऑस्ट्रेलिया हैव गेन्ड इन द नंबर ऑफ इमिग्रेशन। तो ऑस्ट्रेलिया और ये जो अमेरिका जैसे देश हैं वो अप्रवास में बड़ी संख्या का एक कारण है। सूडान इज द कंट्री दैट एक्सपीरियंस इन लॉस ऑफ द पॉपुलेशन नंबर ड्यू टू द एमिग्रेशन। तो इसके विपरीत जो सूडान होते हैं वो लोगों के बाहर चले जाने या उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में वहाँ पे बहुत ज़्यादा कमी आई है। तो सूडान एक ऐसा देश है जहाँ पे लोग बाहर चले गए हैं, किसी कमी की वजह से बाहर चले गए हैं, वहाँ पे रह रहे हैं। उसके बाद द जनरल ट्रेंड द इंटरनेशनल माइग्रेशन दैट इज़ द पीपल मूव फ्रॉम लेस डेवलपमेंट नेशन टू मोर डेवलप्ड नेशन इन सर्च ऑफ द बेटर एम्प्लॉयमेंट। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की एक सामान्य प्रवृत्ति यह है कि लोग जो होते हैं बेहतर आर्थिक अवस्था की खोज में एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। लार्ज नंबर ऑफ पीपल में move in the countries from the rural to urban areas in search of education, employment and the health facilities। तो लोग जो होते हैं रोजगार की वजह से शिक्षा या स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में गाँवों से शहरों की तरफ कॉन्टिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं। वो गाँवों से शहरों की तरफ आके बसने लग गए हैं, वहाँ पे आके रहने लग गए हैं। आगे देखो पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज। तो पैटर्न क्या है, पॉपुलेशन जनसंख्या के परिवर्तन होने का क्या चेंज है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज वेरी अक्रॉस द वर्ल्ड। जो जनसंख्या की दर है वो कॉन्टिन्यूसली अलग अलग होती है। द वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन इज राइजिंग रैपिडली। जो विश्व की जो बिल्कुल जनसंख्या वो बिल्कुल तेजी से बढ़ती जा रही है। नॉट ऑल द कंट्रीज आर एक्सपीरियंस देयर ग्रोथ। फिर भी जो सारे देश हैं वो इसको अनुभव नहीं कर रहे। अ फ्यू कंट्रीज लाइक कीनिया हैव हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। जो मतलब कुछ ऐसे देश है जैसे कि केन्या है जहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। दे हैव बोथ हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। जिनकी जो बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही बहुत ज़्यादा हैं। नाउ द डेथ रेट हैव फॉलन विद इम्प्रूविंग द हेल्थ केयर एंड बर्थ रेट स्टिल रिमेन हाई लीडिंग। तो आजकल क्या हो रहा है कि डेथ रेट जो है उनकी कंट्रोल हो गई है अच्छी, मतलब वहाँ पे दवाइयाँ वगैरह मिलने लगी है उस वजह से। पर जो बर्थ रेट है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। कॉन्टिन्यूसली वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो हाई ही है। इन कंट्रीज लाइक यूनाइटेड किंगडम पॉपुलेशन ग्रोथ इज इंक्रीजिंग बोथ द लो एंड द लो बर्थ रेट। पर जो ये यूनाइटेड किंगडम है यहाँ पे क्या हुआ, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही कम है वहाँ पे। तो दोनों ही मतलब कम चल रही है, ज़्यादा नहीं चल रही, दोनों ही बैलेंस करके है। और दोनों में मतलब यूनाइटेड किंगडम में बर्थ रेट और जो हमारी जो ग्रोथ की रेट है और जो डेथ की रेट है वो दोनों तरीके से सेम है, कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं है। आगे है बच्चों पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। तो जो ये पॉपुलेशन जनसंख्या संगठन है, कॉम्पोजिशन मतलब संगठन, तो वो हम रीड आउट करेंगे। हाउ क्राउडेड अ कंट्री इज। किस देश में कितनी चाहे कितनी भी अधिक हो, हैज़ नथिंग टू डू इट्स लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वो अपने आर्थिक स्तर में बिल्कुल भी अंतर नहीं कर सकते। फॉर इंस्टेंस बोथ बांग्लादेश जापान आर वेरी डेंसली पॉपुलेटेड बट जापान इज फार मोर डेवलप्ड द इकोनॉमिक द बांग्लादेश। उदाहरण के लिए जो बांग्लादेश और जापान है वो अधिक घनी आबादी वाले देश होते हैं, लेकिन जो जापान होता है वो बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अत्यधिक विकसित नहीं होता। वो नीड टू नो अबाउट देयर क्वालिटीज़ टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ पीपल और रिसोर्स। तो मतलब सबसे ज़्यादा ये लोगों को समझने के लिए जो है उनके गुणों के बारे में बताना बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि उनसे किस चीज़ से उन्हें क्या लाभ होगा। तो पीपल वेरी जनरली देयर सेक्स, एज, लिटरेसी लेवल, हेल्थ कंडीशन, ऑक्यूपेशन, इनकम लेवल। इट इज़ द इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस कैरेक्टरिस्टिक द पीपल। तो लोगों के लिए अपनी आयु, लिंग, साक्षरता, स्वास्थ्य दशाओं, ये लोगों की स्तरीय व्यवसाय आदि को जानना मतलब एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होता है, बहुत ज़रूरी भी है जानना। पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन रेफर द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। जो इन लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना अति विशेष बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जनसंख्या संगठन की ये एक संरचना है, ये बताता है कि किस तरीके से जनसंख्या को हम कंट्रोल कर सकते हैं। द कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन हेल्प्स टू अंडरस्टैंड हाउ मैनी मेल्स और फीमेल्स, विच एज ग्रुप दे बिलोंग, हाउ एजुकेटेड दे, what type of occupation they are engaged in, their income levels and health conditions are। तो ये जो जनसंख्या संगठन है इससे हमें क्या मिलता है कि कितने पुरुष हैं, कितनी स्त्रियां हैं, कितने बच्चे हैं और कितने शिक्षित हैं, कितने व्यवसाय हैं, किनकी आय क्या है, किनकी स्वास्थ्य कैसे, इन सब के बारे में जनसंख्या संगठन के द्वारा हमें पता चल जाता है। मतलब एक टाइप से हमारे पिरामिड की तरह काम करता है, हमें हर चीज़ एक्सप्लेन करता है कि कौन सी चीज़ कितनी है और कैसी है और क्या वर्क कर रही है, किस तरीके से वर्क परफॉर्म कर रही है, कितने आदमी हैं, कितने फीमेल हैं। एन इंटरेस्टिंग way of knowing the population composition of a country is to look at the population pyramid, is also called the age sex pyramid। तो जो जनसंख्या किसी विशेष पिरामिड उसके देश में रहने वाले लोगों से बताया जा सकता है। मतलब क्या है
कि अब हम क्या पिरामिड भी कह सकते हैं इसे, एक पिरामिड की तरह ये वर्क करता है। अब पॉपुलेशन पिरामिड, सो एक जो जनसंख्या पिरामिड है, देखो क्या क्या दर्शाता है। द टोटल पॉपुलेशन क्लासीफाई इनटू द वेरियस एज ग्रुप्स 5 to 9, 10 to 14। तो जनसंख्या के जो वायु वर्ग है वो ऐसे हैं, 5 से 9, 10 से 14, इस तरीके से विभाजित किए गए हैं। द परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन सब डिवाइडेड इनटू मेल्स एंड फीमेल इन केस ऑफ दोज ग्रुप्स। तो ये जो इनकी जो पॉपुलेशन होती है वो पुरुष और स्त्रियों के हिसाब से बांटा गया है, मेल और फीमेल के हिसाब से। द शेप ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड शो द स्टोरी ऑफ पीपल बीइंग इन द पर्टिकुलर कंट्री। तो जो किसी विशेष जनसंख्या पिरामिड है उसके देश के आकार में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है, स्टोरी बताता है। द नंबर ऑफ चाइल्ड बिलो 15 आर शोन इन द बॉटम एंड एक्सप्रेस द लेवल बर्थ। और जो ये बच्चों की ये क्या है, बच्चों की जो संख्या वो 15 वर्ष से नीचे भाग में दिखाई जाती है और उनकी ये जीवन का स्तर बताता है। द साइज ऑफ द टॉप द नंबर ऑफ एज पीपल, जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज़्यादा एज पीपल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो इसमें जो सबसे नीचे है वो बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो सबसे ऊपर है वो एज पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है पिरामिड जो है। द पॉपुलेशन पिरामिड हैज़ हाउ द नो मैनी डिपेंडेंट्स आर देयर कंट्री। तो ये हमें बताता है कितने लोग जो है आश्रित हैं। देर आर द टू ग्रुप ऑफ डिपेंडेंट, यंग डिपेंडेंट्स बिलो 15 एंड द एल्डरली डिपेंडेंट्स ओवर 65। तो ये पिरामिड हमें शो करता है कि लोग कितना आश्रित है। ये तो दो भागों में बटा हुआ है, वो जो बच्चे हैं जो 15 से छोटे और वो जो बूढ़े हैं जो 65 से बड़े एज के हैं। दोज ऑफ द वर्किंग एजेस आर एक्टिव इकोनॉमिकली, ये जो होते हैं आर्थिक रूप से बिल्कुल सक्रिय होते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ पिरामिड ऑफ अ कंट्री इन विच द बोथ बर्थ एंड द डेथ रेट आर हाई, द बोर्ड एट द बेस एंड द रैपिडली नैरोज टुवार्ड्स द टॉप। ये जो देश की ये जो है आयु वर्ग होती है, जो लोगों की आर्थिक आयु है, ये बिल्कुल सक्रिय वर्ग होता है। ये कोई भी इसमें मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। एक देश की जन्म स्तर और मृत्यु दर की जो होती है पिरामिड जो होती है वो आधार जो होता है चौड़ा होता है और वो संकरा भी होता है। और ये हमें बताता है कि किस तरीके से जो पॉपुलेशन है कितनी है, एज ग्रुप कितने हैं, बच्चे कितने हैं, बूढ़े कितने हैं। This is because the children are born yet large percentage and then of the die infancy. Relatively few become adults and there were the very few old, and this situation represented the pyramid shown by Kenya. तो देखो बच्चों क्या है, इससे क्या होता है कि ये ऐसा इसलिए होता है जिससे बहुत कम बच्चे तो जन्म लेते हैं, जिसमें से जन्म लेने के बाद कुछ जो होते हैं वो बचपन में ही मर जाते हैं छोटे होते हैं, और कुछ जो होते हैं जीवित रह जाते हैं, कुछ होते हैं जो बूढ़े होने से पहले ही मर जाते हैं। तो ये जो पिरामिड होता है ना वो सारी हर चीज़ को ये शो करता है। और ये फिगर देखो हम तुम्हें दे रखी है 6.7 फिगर हमें शो कर रखी है। 6.7 फिगर को देखो यहाँ पे 6.7 फिगर में हर चीज़ हमें शो कर रखी है। आगे देखो स्टूडेंट्स, इन कंट्रीज वेयर डेथ रेट्स are decreasing, the pyramid is brought in the younger age group and because of the infants survive to adulthood। तो जिन देशों में जो मृत्यु दर होती है कम होती जा रही है तो जो युवा वर्ग है वो चौड़ा हो जाता है। दिस कैन बी ऑब्जर्व इन द पिरामिड 4.6.8। तो इस पिरामिड को हम यहाँ पे इसमें हम शो देख सकते हैं 6.8 फिगर के अंदर ये कैसे हो रहा है। Such population consist of the comparatively large number of young people which means the strong and expanding labor force। तो ये जो भारत की जो पिरामिड है ये हमें युवा साक्षेप मतलब अधिक है, ये बता सकता है कि कितने लोग जो है वो मजबूत होंगे और बिल्कुल बढ़ती क्षमता मतलब श्रम शक्ति उसमें ज़्यादा होएगी। लो बर्थ रेट्स मेक द पिरामिड नैरो एट द बेस। कंट्री लाइक जापान डिक्रीज द डेथ रेट्स एलो द नंबर ऑफ पीपल द रीच ओल्ड। तो कम दर वाले जो जापान जैसे देश है वहाँ पे पिरामिड जो होता है वो संकरा हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे मृत्यु घर घटने के कारण लोगों की जो वृद्ध आयु है वो बिल्कुल बूढ़े होते जा रहे हैं और वो जल्दी मरने की कगार पर पहुँच गए हैं। स्पिरिटेड स्किल्ड एंड द होपफुल यंग पीपल एंडोर्ड विद द पॉजिटिव आउटलुक एंड द फ्यूचर में मैनिनेशन। कुशल उत्साही और आशावादी जो दृष्टिकोण वाले लोग होते हैं वो उस राष्ट्र के भविष्य होते हैं। वी आर फॉर्चुनेट टू हैव सच अ रिसोर्सेज इन इंडिया। तो ये हमारा काम है मतलब हम भारत के भाग्यशाली जो हमारे पास ऐसे मानव संसाधन हैं
दे मस्ट बी एजुकेटेड एंड प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटीज एंड स्किल टू बिकेम द प्रोडक्टिव। हम उन्हें योग्य, उत्पादक और कुशल बनाने का अवसर प्रदान करते हैं, जिससे कि वो हमें शिक्षित होने के लिए मतलब अवश्य हो सके शिक्षित, और शिक्षित में होके वो अपनी कंट्री में अपनी मतलब अपनी योग्यता के आधार पर, अपनी लिंक के आधार पर वो कंट्री में अपना योगदान दे सके और कुछ अपनी लाइफ में सक्सेस कर सकें। इस तरीके से जो बच्चों है, जो ये हमारा चैप्टर था मानव रिसोर्सेज, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में, मानव संसाधनों के बारे में, क्योंकि लोगों को अपने संसाधन के बारे में पता होना चाहिए, किस तरीके से वो अपनी मतलब पॉपुलेशन को इंक्रीज होने से रोक सकते हैं, डेथ रेट कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये चार चैप्टर इस बारे में था। आई होप कि सबको चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी। और इसकी देखो बच्चों नीचे एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चन गिवन है, तो यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन योरसेल्फ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस होल चैप्टर।